आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बहुत ही आसान और मस्त चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करें डिस्कवर्ड बाई हर्ट्ज। हर्ट्ज ने क्या देखा, हजारों एक्सपेरिमेंट किए उसने एक ऑब्जर्वेशन किया कि इलेक्ट्रिक स्विच पर जब लाइट डाली जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ लाइट, इलेक्ट्रिक स्विचेज, तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं ऑन ऑफ स्विच, उन पर जब हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ लाइट डाली जाती है तो करंट फ्लो स्पीडी हो जाता है, यानी करंट फ्लो तेज हो जाता है। ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, राइट। अब बाकी हर्ट्ज नहीं जानता था कि किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं था उसे, लेकिन उसने बार बार इस चीज़ को चेक किया कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालते ही तो तेजी से करंट बहता है। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ। हॉलबॉक्स जो थे ना, वो एक साइंटिस्ट का नाम है हॉलबॉक्स। तो हॉलबॉक्स जो थे, हॉलबॉक्स इनका नाम है। हॉलबॉक्स फोरकास्टेड, अंदाजा लगाया, फोरकास्टेड यानी अंदाजा लगाना। हॉलबॉक्स फोरकास्टेड दैट सम चार्ज पार्टिकल्स, हॉलबॉक्स फोरकास्टेड दैट सम चार्ज पार्टिकल्स may be ejecting out due to incident radiations of high nu and low lambda. Hallbox forecasted that some charged particles may be ejecting out due to incident radiations of high frequency and low lambda, contributing है ना, in fast motion, contributing in current, है ना, contributing in current flow। ऐसा उन्होंने कहा, जानते वो भी नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है, फिर साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके जान लिया, है ना। देखिए इसके बाद में लेनार्ड जो है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। लेनार्ड इसने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डन बाय लेनार्ड। है ना, यस, ये तो ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इफेक्ट was explained by Einstein, photoelectric effect was explained by Einstein on the basis of Max Planck's quantum theory, क्वांटम और फोटोन थ्योरी, है ना, क्वांटम ऑब्लिक फोटोन थ्योरी। मतलब आइंस्टीन ने उसको एक्सप्लेन किया मैक्स प्लांक की क्वांटम और फोटोन थ्योरी से। मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या थी कि लाइट इज इन फॉर्म ऑफ फोटोन, है ना। तो ई इज व्हाट, इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये थोड़ा सा आप ध्यान देने की बात है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो इसे कहेंगे एच न्यू।
न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और h क्या है? h है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। यूनिट पर ध्यान देना, जूल इंटू सेकंड लिखा है ना। अब देखिए ई बराबर हमने कहा एच न्यू, इसको क्या क्या कह सकते हैं हम? इसको हम कह सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। हाँ, एच न्यू को एच सी अपॉन लैम्डा कह सकते हैं। इसके अलावा हम एच न्यू को जो है ना एम इंटू सी स्क्वायर भी कह सकते हैं। एम इज व्हाट? एम इज इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, मैंने ये नहीं कहा मास ऑफ फोटोन, मैंने कहा इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, यानी कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, होता ही नहीं है ना। तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि जो एनर्जी है फोटोन की, इसे हमने एच न्यू कहा, इसे हमने एच सी अपॉन लैम्डा कहा, इसे हमने एम इंटू सी स्क्वायर कहा। अब हम इसको कह देते हैं एम इंटू सी इंटू सी। एम इंटू सी को हम कह देते हैं पी इंटू सी। पी इज द मोमेंटम, मास सी इज स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो मोमेंटम आ गया आपके पास, है ना। अब देखिए आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा ये बराबर आ गया पी सी। अगर हम सी से सी उड़ा दें तो पी बराबर क्या आ गया? एच अपॉन लैम्डा आ गया। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? एच अपॉन पी। ये आपका डी ब्रॉगली थ्योरी थी। ये सब आपस में मिक्स्ड है, सब आपस में अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड, है ना। तो चलिए, ये सब तो बातें हुई। हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी स्टडी लेनार्ड ने की और एक्सप्लेन इसको आइंस्टीन ने कहा। आइंस्टीन का बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी था। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखिए, व्हेन लाइट ऑफ लो लैम्डा एंड हाई फ्रीक्वेंसी इसको बेटा अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट, है ना। व्हेन लाइट ऑफ लो लैम्डा एंड हाई फ्रीक्वेंसी is made to incident on a metal surface, then electrons get ejected out from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. This phenomenon is called photoelectric effect. The ejected out electrons in this process, in this phenomenon, are called as photoelectrons. Photoelectrons बोल दो, है ना, electrons, and the current, electric current flowing due to these photoelectrons is called
इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये सारा इसके अंदर हमने बता दिया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सारी बता दी। क्या था? कुछ नहीं हुआ। देखिए, व्हेन लाइट ऑफ लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट is made to incident on a metal surface, then electrons get ejected out from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. The ejected out electrons in this phenomenon are called photoelectron, and the electric current flowing due to these photoelectrons is called photoelectric current. इसे photoelectric current कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, है ना। फ्यू important observations। few important observations regarding फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं जरा उनको कलेक्ट कर दे रहा हूं, एक बार आप चेक कर लीजिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स eject out from the metal surface। photo electrons eject out from the metal surface ejected out from the metal surface when light of appropriately, ध्यान देना, वर्ड्स को सुनना। appropriately high frequency and low lambda, है ना, high frequency and low lambda। photoelectrons eject out from the metal surface when light of appropriately high frequency and low lambda is incident immediately within no time, ये थोड़ा सा वर्ड्स और स्टेटमेंट को पकड़िए आप, है ना। मेरी इंग्लिश भी चेक करिए आप, मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ एप्रोप्रिएटली हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट कोमा लगा दो, है ना। इंसिडेंट इमीडिएटली विद इन नो टाइम, है ना। इसका मतलब ये होता है, मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स are ejected instantly। Photoelectrons are ejected instantly when proper radiations are incident। यानी टाइम लैग जीरो है। ऐसा नहीं हुआ कि साहब आपने इंसिडेंट्स किया, अभी थोड़ी देर बाद में निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, नहीं, हाथों हाथ उसी समय निकल जाते हैं। ठीक है, ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, नंबर टू, टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted out be always less than the total number of incident photons। इंसिडेंट फोटॉन्स से तो कम ही नंबर रहता है,
कम ही नंबर रहता है। टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आउट बी ऑलवेज लेस देन दी टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। इक्वल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आप इसको कह सकते हैं लेस देन और इक्वल, है ना, लेस देन और इक्वल, इक्वल कह सकते हो बस। मीन्स this means for every photon, for every incident photon, for every incident photon, for every incident photon, the emitted electron, emitted photoelectron for every incident photon, the emitted photoelectron will be less than or equal to, will be less than or equal to per one, है ना। तो for per photon electrons इजेक्ट आउट लेस देन वन, है ना। तो वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए क्या हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स विल बी लेस देन और इक्वल टू वन। बस ज़्यादा तो कभी होगा ही नहीं, ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब एक फोटोन कैन नॉट इजेक्ट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मीन्स ये बड़ा क्लियर कट है, बात बहुत ही क्लियर कट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मीन्स वन फोटोन cannot emit more than one electron। एक से कम एमिट कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिट ही ना करे, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कोई फोटोन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर दे, चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला हो। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये दो ऑब्जर्वेशन थे किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन थे, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी, कुड नॉट बी, और वेव थ्योरी couldn't explain फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ध्यान दीजिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो सका। तो देखिए क्या बात थी, रीजन क्या था। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, light, according to wave theory, energy flow, according to wave theory, flow of energy is a continuous process, कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक सबसे बड़ी बात थी इसमें। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फ्लो ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब जैसे पाइप में से पानी आता है, तो पाइप में से पानी कंटिन्यूस आता है। आप अपनी बाल्टी भर सकते हो, बाल्टी भरते हो तो बाल्टी भरते हो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर में बाल्टी भर जाती है नल के पाइप से। वैसा ही यहाँ होता है कि वेव जो है ना उसमें कंटिन्यूस एनर्जी आती रहती है। हैंस as per wave theory,
wave theory. If light is made to incident on any surface, then the desired sufficient energy must be accumulated और collected, है ना, और accumulated और collected in a finite time interval, After this photoelectron must be emitted. Photoelectron must be emitted, है ना, should be emitted लिख दो अगर ज़्यादा नाराज हो रहे हो तो, should be emitted, है ना, whatever poor quality of light is इंसिडेंट। ये थोड़ा सा मामला देखिए क्या कह रहे हैं, बात बड़ी सिंपल है कि भाई अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी आ रही है, इकट्ठी हो रही है। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आप वेव थ्योरी भेज रहे हो, जब आपकी वेव आ रही है तो धीरे धीरे करके कलेक्ट हो जानी चाहिए, एनर्जी निकल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी देर बाद, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, बट ऑब्जर्वेशन इज नॉट supporting this argument. Photoelectrons cannot be emitted. With a light. Photoelectrons cannot be emitted with a light of low frequency or high lambda, वो हम डिफाइन कर देंगे थोड़ी देर बाद। Photoelectrons cannot be emitted with a light of low frequency and high lambda of appropriate value. है ना। Also the ejection या emission, है ना, ejection of the photoelectrons, also the ejection of the photoelectrons be instantly, एकदम से होता है, यानी टाइम नहीं लगता, 0 टाइम के अंदर निकल जाते हैं। इधर से लाइट आई और उधर से निकला, यानी ऐसा नहीं है कि कलेक्शन का कोई काम नहीं है, है ना। जैसे मान लो आपको किसी को 2000 रुपीज़ देने हैं, अब आपको 2000 रुपीज़ देने हैं और आपके पास में 1-1 रुपए के नोट हैं,
तो जैसे मान लो जिस व्यक्ति को 2000 देने हैं वो आपके पास आया, अब आप उसको 2000 रुपये दोगे, एक एक रुपये के नोट दोगे, तो क्या करोगे आप? टाइम लगेगा काउंट करने में, उसको फिर टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में कि भाई 2000 आ गए कि नहीं आ गए। आपने दिए 2000, फिर वो काउंट करेगा, इट टेक्स टाइम। ओके, आपने क्या किया, उसको निकाला, 2000 का नोट दिया, वो चल दिया। ये गेम है, यानी कि बस आया और गया, कोई टाइम नहीं लगा। ये जो चीज़ थी ये वेव मोशन के अगेंस्ट थी, है ना। तो दीज ऑब्जर्वेशंस आर अगेंस्ट दी वेव मोशन। एक तो टाइम नहीं लगता था, 0 टाइम में निकल जाते थे, और दूसरा अगर लो क्वालिटी की लाइट भेजी है आपने, लो क्वालिटी लाइट, कम वेवलेंथ वाली, सॉरी ज़्यादा वेवलेंथ वाली, कम लेमडा वाली, कम फ्रीक्वेंसी वाली, तो चाहे आप 10 साल तक लाइट डालते रहो निकलेगा ही नहीं फोटो, है ना। दीज ऑब्जर्वेशंस आर अगेंस्ट दी वेव थ्योरी, यानी वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बच्चों को सावधान कर देते हैं थोड़ा सा। कई बच्चों के पास में जो है सीट रहती है, तो जैसे एलएन वाली जो सीट है उसमें एक गड़बड़ कर रखी है उन्होंने, मतलब उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है वेव मोशन से कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय वेव मोशन, है ना। अब ठीक है, उन्होंने ट्राई किया है अपना एक्सप्लेन करने का, उन्होंने ये नहीं कहा कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वेव थ्योरी से ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी वो अपना लॉजिक दे रहे हैं, अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, है ना। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात एकदम अननेसेसरी और अनडिजायर्ड है। कोई ज़रूरत नहीं है इस बात को कहने की कि ऐसे करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल ये कहना सफिशिएंट होता है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, क्योंकि अगर जैसा कि एलन के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, अब पता नहीं इनके राइटर्स जो होते हैं उन पर ये जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स ये ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, इनके ऊपर नज़र होती है या नहीं होती है टीचर्स की, ये एक अलग तरह की समस्या है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं तो टीचर्स पर नज़र रहनी चाहिए। कौन लिख रहा है, राइटर को ऊपर बड़े टीचर्स की नज़र होनी चाहिए, किसी को भी लिखने के लिए बिठा दिया जो कुछ भी लिख देता है अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं। तो बेसिकली अगर हम समझाने की भी कोशिश करें कि भाई ऐसे किया जा सकता है वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो वो कोशिश भी गलत है ना। क्योंकि या तो फिर आप जो है ना अपने इंटरनेशनल जर्नल में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करो और इंटरनेशनल साइंटिफिक कमेटी से उसको अप्रूव कराओ, और तब आपकी वैलिड बात बनेगी ना, ऐसे थोड़ी ना। वो आर यू हैं, कौन होते हैं, एलन कौन होता है, नो अथॉरिटी है। तो ये बहुत गलत बात है। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं लेनार्ड के रिजल्ट, ठीक है। लेनार्ड ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उनके रिजल्ट्स पर बात करेंगे हम। तो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स बाय लेनार्ड। देखिए क्या किया लेनार्ड ने, बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया जो आजकल बहुत होता है, कॉमन एक्सपेरिमेंट है ना, फाइंडिंग्स ऑफ बाय लेनार्ड। उन्होंने क्या किया, एक कांच का बल्ब लिया, इसमें वैक्यूम क्रिएट किया, यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की प्लेट लगाई, सीजियम इज द मोस्ट फोटो सेंसिटिव, यहाँ पर एक एनोड लगा दिया, है ना, ये कैथोड है वो एनोड है, ओके। यहाँ पर एक सेल लगाया, नेगेटिव टर्मिनल इधर जोड़ा और बैटरी लगा दी, बड़ी बैटरी लगा दी, है ना। इधर पॉजिटिव टर्मिनल कहा, यहाँ पे एक वो लगा दिया, क्या बोलते हैं ना, स्विच, और यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर लगाया। अब ध्यान दीजिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ पोटेंशियल डिवाइडर। थोड़ा सा वर्ड को सुनिए, और ये पोटेंशियल डिवाइडर कुछ नहीं है, आपका रियोस्टेट है। पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, आपका रियोस्टेट है, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है बेटे, ये जो रियोस्टेट है इसमें क्या होता है कि जो आपके दोनों टर्मिनल होते हैं ना,
रॉड के ऊपर टर्मिनल, वो टर्मिनल कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और जो मूवेबल टर्मिनल होता है उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ एक माइक्रो एमीटर लगाया जाता है, माइक्रो एमीटर। ये जो माइक्रो एमीटर लगाया जाता है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, और ये यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। अब जब ये वोल्ट मीटर लग गया है और वहाँ माइक्रोमीटर लग गया, अब आप इसका मतलब समझिए क्या है। ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल होता है ना रियोस्टेट का, वो टर्मिनल अगर यहाँ आ जाए तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाए तो मैक्सिमम आ जाएगा वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे करंट मेजर करेंगे हम। यहाँ से क्या करते हैं हम, ये जो नेगेटिव एनोड है, वो सॉरी नेगेटिव कैथोड जो है, इस पर हम लाइट डालते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट। दीज आर द फोटॉन्स, दीज आर द फोटॉन्स, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट डाल रहे हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते हैं तो इसमें करंट बहता है। करंट की डायरेक्शन किधर होती है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आई इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी स्मॉल आई लिखो, है ना, स्मॉल आई। अब ये स्मॉल आई जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये ऐसे बहता है, ऐसे बहता है। तो लेनार्ड की फाइंडिंग क्या थी, लेनार्ड की फाइंडिंग थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई डिपेंड्स अपॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई डिपेंड्स अपॉन कैपिटल आई एंड न्यू। ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें क्या क्या है। आई है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। एन जो है वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, राइट। नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। यानी कुल मिलाकर के हम जो बातें करेंगे ना, वो 3 बातें करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 ही कही हैं, लेकिन हम 3 बातें करेंगे। 3 बातें क्या क्या करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन एन। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई डिपेंड्स अपॉन एन। नंबर 2, हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई डिपेंड्स अपॉन न्यू, है ना। तीसरा आपका वोल्टेज डिपेंडेंस है ना, आई डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। ये सब बातें अपन करेंगे, राइट। एक एक करके तीनों बातें हम करेंगे, ठीक है। तो वो जो है अभी मैं करता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। देखिए सबसे पहला रिजल्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई वर्सेस कैपिटल आई और एन। देखो बेटा एक बात सुनो, हमने आपको बताया कि कैपिटल आई जो होती है वो इंटेंसिटी होती है, और इंटेंसिटी को हमने आपसे कहा कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एन इंटू आई होता है।
n होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, n इंटू वो न्यू, सॉरी n इंटू न्यू, n होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूं कि दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इज मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ फोटॉन, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ फोटॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, क्वालिटी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की क्वालिटी क्या है इसका पता फ्रीक्वेंसी से लगता है, एनर्जी से लगता है ना। तो देखिए एनर्जी जो है वो है एच न्यू और इट इज एक्चुअली क्वालिटी, यही क्वालिटी होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फोटोन की क्वालिटी ज़्यादा होगी और अच्छी क्वालिटी का फोटोन होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो आप देखिए कि I इज करंट, करंट इज व्हाट, करंट इज N इंटू E, N इंटू E। इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। बात को समझिए आप, ये आपका करंट है तो इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू N है और I प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I इंटेंसिटी है। इफ न्यू इज फिक्स्ड, if nu is constant and if nu of the incident light, nu of the incident light is sufficient desired, is sufficient or desired frequency, सफिशिएंट और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी ऑफ द फोटोन, मतलब वो क्वालिटी है जो हमें चाहिए फोटोन, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स। तो आप देखिए हम बात करने जा रहे हैं, कैपिटल I इंटेंसिटी होती है और स्मॉल I करंट होता है। स्मॉल I को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसे कहेंगे, सॉरी N और I, N और I। ध्यान दीजिए I को हमने कहा था, I प्रोपोर्शनल टू कहा था हमने N इंटू न्यू, N इंटू न्यू। इसका मतलब है कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं न्यू इज फिक्स कांस्टेंट, देन कैपिटल I प्रोपोर्शनल टू N और इसलिए स्मॉल I प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I प्रोपोर्शनल टू N, है ना। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। ये लेनार्ड का पहला रिजल्ट था, यानी कि अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, है ना। हाँ, दिस ग्राफ मीन्स है ना, हाँ, दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ indicates, this straight line graph means amount of photoelectric current, amount of photoelectric current depends directly on number of photons, depends directly on number of photons। ये आपका पहला रिजल्ट है, जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। सेकंड रिजल्ट है हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट I डिपेंड्स ऑन न्यू। देखिए इसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट I depends on nu only up to the quality of photon. इसका मतलब देखिए क्या है, इसका इंटर्न मतलब है मीन्स dependence of photoelectric current on nu is limited only up to start of emission of electron. In fact, for every metal, देखिए कोई सब मेटल हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, है ना, इनफैक्ट फॉर एवरी मेटल there is a fixed and certain value of nu at which photoelectric effect starts. This value of frequency is called threshold frequency. ध्यान दीजिए आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu naught, threshold frequency nu naught is that minimum value of the frequency of incident light at which photoelectric effect starts, है ना. If nu is greater than nu naught, if nu is less than nu naught, then photoelectric effect is not possible. यानी हर मटेरियल के लिए होता है, हर मटेरियल के लिए ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, शुरू होता है, बाद में तो होता रहेगा, लेकिन कम से कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर मटेरियल के लिए होती है, कॉपर के लिए भी, एल्यूमिनियम के लिए भी, सीजियम के लिए भी, पोटेशियम के लिए भी, सब के लिए वहाँ पर स्टार्टिंग होती है, उसके बाद फिर चलता रहता है. तो देखिए, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, then photoelectric effect easily takes place. Actually emission of electron electrons emission of electrons take place for nu greater than nu naught, अदरवाइज तो होगा ही नहीं. अब देखिए न्यू और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, न्यू और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ
न्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ क्या होगा, न्यू अगर न्यू नॉट से कम है, ये मान लो न्यू नॉट है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, बेटा यहाँ न्यू लेस देन न्यू नॉट है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो आएगा, जीरो जीरो जीरो। जैसे ही आप यहाँ पहुँचे फोटो इलेक्ट्रिक करंट चालू हो जाएगा, चालू होते ही जैसे जैसे आप न्यू बढ़ाते जाएंगे थोड़ी देर तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, बस थोड़ी देर तक, लेकिन उसके बाद में बहुत जल्दी से ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसे कहेंगे सैचुरेशन। यानी कि सच बात यह है कि I इज नॉट प्रोपोर्शनल टू न्यू, कोई ये नहीं कह सकता, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था I इज प्रोपोर्शनल टू I इज प्रोपोर्शनल टू N, हमने कहा था, लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ I इज ऑफ कोर्स नॉट प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी ये बात गलत है, ये बात गलत है। I की डिपेंडेंसी केवल उस पॉइंट तक लिमिटेड है जब तक न्यू नॉट ना आ जाए, उसके बाद में फिर I न्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बस I चालू हो गया बहुत जल्दी से कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। यानी फंडामेंटली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करने के बजाय नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करता है, राइट। अगर नंबर ऑफ फोटोन 2 हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए। आप फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स बढ़ा दो, अगर फोटोन का नंबर आपने नहीं बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होगा। मीन्स डिपेंडेंसी, ये बड़ी ही बारीक सी बात है, मीन्स डिपेंडेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट on new is limited only up to start. Once photoelectric emission photoelectric effect starts for nu greater than nu naught, it does not depend on nu, है ना। very immediately above nu naught I gets a saturated constant value. If ध्यान दो, if after this stage you want to increase I, then you need to increase n is number of photon, है ना। अब देखिए I बराबर है एनर्जी अपॉन एरिया, तो n इंटू एच न्यू अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये था, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि स्मॉल I प्रोपोर्शनल टू n, ये चीज़ तो लिखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मैं स्मॉल I प्रोपोर्शनल टू न्यू लिखने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि स्मॉल I इक्वल टू जीरो फॉर न्यू लेस देन न्यू नॉट, एंड स्मॉल I इज नॉट जीरो
फॉर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ओके, बट आई डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यू, आई न्यू पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंसी केवल इतनी है कि एक बार स्टार्ट होना चाहिए, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस कर सके, स्टार्ट हो सके, राइट। चलिए जी, थर्ड रिजल्ट, लेनार्ड्स थर्ड रिजल्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट I depends, photoelectric current I depends upon applied voltage in photocell, फोटोसेल में अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी डिपेंडेंसी कैसी होती है वो मैं बता रहा हूं। देखो जी, ये आपका वोल्टेज होता है, ये आपका करंट होता है। अगर अप्लाइड वोल्टेज जीरो है, अगर अप्लाइड वोल्टेज जीरो है कि आपने जीरो वोल्टेज अप्लाई किया है, तब भी अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, ध्यान दीजिए, ये तो है ही है, ये बात तो जरूरी है, ये अगर नहीं है तो आपका एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता। तो न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, ये तो बहुत जरूरी है बेटा, इसके बगैर तो आप ये समझ लो कि सारी बात ही बेकार है, नो नॉट। तो आप देखिए कि अगर V जीरो है और आपका ये ग्रेटर है तो I जीरो नहीं होगा, हाँ जी, V जीरो होने पर भी I जीरो नहीं होगा और I कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि आपने भले ही अप्लाइड वोल्टेज जीरो कर दिया तो भी जो फोटोन निकल रहे हैं उनके पास अपनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके पास अपनी एनर्जी होती है। फोटोन आया, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के निकाला तो वहाँ पर एनर्जी होती है, उस एनर्जी के कारण करंट बहता है, यानी कि V जीरो होने पर भी I जीरो नहीं होता। अब अगर आप V को बढ़ाएंगे तो I बढ़ता चला जाता है, फिर लेकिन एक लिमिट के बाद में I का बढ़ना रुक जाता है, फिर I आपका कांस्टेंट हो जाता है, इसे कहते हैं फिर सैचुरेशन स्टेट। ये जो सैचुरेशन स्टेट होती है ना, ये केवल नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है, क्योंकि उस नंबर ऑफ फोटोन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है ना। I प्रोपोर्शनल टू N प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करता है। ये सब आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होता है, जितने कम फोटोन उतने कम इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा फोटोन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, अब अगर मान लो आपको कि साहब वोल्टेज बढ़ाने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ रहा, खूब बढ़ा दिया वोल्टेज तो भी ना बढ़ रहा, तो फिर कैसे करेंगे? अगर और बढ़ाना की इच्छा है तो आप नंबर बढ़ाइए, फिर आप क्या करिए, नंबर बढ़ाइए। अगर आपने नंबर बढ़ाया तो फिर बढ़ेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर में कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अगर आपको और बढ़ाना है तो फिर आप नंबर बढ़ाइए, फिर थोड़ी देर में कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आपने लाइट को बढ़ाना है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है, ज़्यादा फोटोन डाल रहे हैं। अगर आपने n बढ़ाया तो जैसे ये मान लो यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n3 है, तो मैं कहूँगा n3 ग्रेटर देन n2 एंड n2 ग्रेटर देन n1, ऐसा होगा, बढ़ता चला जाएगा, राइट, ओके। अगर आप इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, वोल्टेज जीरो है और फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं है, अगर आप इसे जीरो करना चाहते हैं तो क्या करें? अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आप जीरो करना ही चाहते हैं तो उसका तरीका है आप V को नेगेटिव करो, इसे कहते हैं V नॉट। इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इसी को कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। व्हाट इज दिस? दिस इज दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज, इट इज दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज है ना, at which energy
ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स is this is that value of negative voltage at which energy of emitted photoelectrons is stopped by repelling them. उल्टा लग जाएगी कि रुक जाओ तुम, उनको चलने ही नहीं देगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट एक पोटेंशियल एनर्जी खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू E into V naught stands against the kinetic energy of the emitted electrons. भाई emitted electrons की एनर्जी थी, हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट जो है ना वो लगा दी एनर्जी, बस स्टॉप हो गया। इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। कल हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ये बस इतना सा ही टॉपिक है और इसमें 15-20 मिनट तो लगेंगे एक्सप्लेन करने में, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम एक्सरेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।